हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम रीडिंग में देखेंगे कि आप आपके कौन से एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हो आने वाले टाइम में। हमेशा की तरह मैं आगे के स्लाइड में 2 इमेजेस डालूंगी। आप इंट्यूशंस के थ्रू एक इमेज चूज कीजिए और उस अकॉर्डिंग आपका पाइल देखिए। आइए देखते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में आप आपकी कौन सी एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हो। लेट्स गो। Nine of Cups, Six of Swords, Six of Cups, one more card please. Seven of Cups. क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। Queen of Swords, Two of Cups, Four of Swords, Seven of Wands. Overall energy, Wheel of Fortune. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, मुझे ना एक बहुत क्लियर ये दिख रहा है कि मे बी ना पास्ट में आपके ना अराउंड आपके रिलेशंस ने आपको ना बहुत ड्रेन किया हो। मे बी किसी किसी के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है एंड किसी किसी के लिए फ्रेंड्स फैमिली भी हो सकते हैं, बट पर्सनल रिलेशंस आपके पर्सनल रिलेशंस ने ना आपको बहुत ड्रेन करके रखा हो। आपको लगता हो कि आप आपका 100% दे रहे हो हर चीज़ में, लेकिन आपको रिटर्न में वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा। तो ना मुझे अभी ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ना आपने ना अभी आपका खुद का हाथ में जो स्ट्रेंथ है ना आपने ली है कि मुझे अभी मेरी लाइफ ना दूसरों के लिए अभी नहीं बर्बाद करनी। आपने ना दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो अपने लेकिन आपको रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिला। सो नाउ आई थिंक आने वाले टाइम में ना आप आपके बारे में सोचने लगने वाले हो। मुझे आपके लिए ना आपके थ्रू एक सेल्फ लव की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। मे बी अभी आपको यू हैव अंडरस्टूड कि नाउ इज़ द टाइम कि कोई अगर मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, इट्स ओनली मी हु हैज़ टू थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी ग्रुप नंबर 1। आप खुद के लिए जीना लगने लगोगे, खुद की खुशियों को प्रायोरिटाइज करोगे। मे बी ना पास्ट में आपने बहुत लोगों को फिर आपके पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, जो भी हो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप आपके अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपने ना बहुत दिया, मतलब यू वर ऑलवेज अ गिवर, यू वर नेवर अ टेकर तो उस चीज़ का ना लोगों ने ना आपको ग्रांटेड लिया उस चीज़ के लिए। सो आप ना बहुत डिफेंसिव हो रखे हो, आपको हर्ट भी बहुत मिल रहा है। मे बी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है कि होता है ना कि शायद से आप घर के बड़े हो या फिर आप यू द ओनली वन जिसके वजह से घर में भी चल रहा हो, या सबकी उम्मीदें ना आप पे है। लाइक आप ना बहुत सेंटर स्टेज में मुझे दिखते हो हर रिलेशन के। सो एवरीबडी इज़ लाइक हाँ वो है तो कर ही लेगी, ये तो हो ही जाएगा। तो आपको ना लोगों ने बहुत ग्रांटेड लेना चालू किया है, वो आपको पता भी है। तो आपको ना आपने अभी खुद ने डिसाइड कर रखा है कि अभी मैं इसके आगे ये एनर्जी नहीं झेल सकती
और आपको ना यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप आपको खुद को प्रायोरिटाइज करोगे। आप मुझे आपके एकदम लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले दिख रहे हो आने वाले टाइम में। यू आर लाइक अ क्वीन। आपको पता है कि आपको क्या करना है। आप बहुत क्लियर हो आपके माइंडसेट में। आपने सबके साथ आपको लग रहा है कि मैं रहूँगी सबके साथ अच्छा, लेकिन मैं मेरे को भी खुद को कॉस्ट नहीं करने दूंगी वो चीज़। आप आपका मेंटल पीस बहुत सेफ रखोगे इस बार, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी इन दैट पोजिशन। वेरी नाइस। आपने खुद ने आप आने वाले टाइम में डिसाइड करोगे कि मुझे अभी इन सब मामलों में नहीं पड़ना। जो रिलेशन मुझे सर्व नहीं कर रहा, मैं उन्हें ऐसे ही पीछे छोड़ के एक अच्छे जगह पे जाने वाली हूँ, जहाँ पे आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका दिल, आप हर साइड से आप खुश रहो। ये आप खुद ही कोशिश करने वाले हो, एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। आपका आने वाला टाइम पीरियड इज गोना बी अ वेरी नाइस एंड अबंडेंट पीरियड ग्रुप नंबर 1। मुझे बहुत सारी गुड फॉर्च्यून आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, एक एनर्जी शिफ्ट आती हुई दिख रही है। अभी तक ना आप लोगों के लाइफ में बहुत थे कि किसी को मेरी ज़रूरत है, इसने ये मुझे बोल दे तो मैं कर देती हूँ, मैं इसके लिए अवेलेबल हो जाती हूँ। लेकिन अभी आने वाले टाइम में ना यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन स्टोरी, राइट। आप खुद खुद के बारे में सोचना आप चालू करोगे। आप यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप में बहुत स्ट्रेंथ है। आप ना अभी अपना थोड़ा खुद ही बैलेंस लाओगे आपके लाइफ में भी। इतने टाइम ना आपने बहुत इमोशनली ही सोच के चले हो, लेकिन अब आप ना बैलेंस करके चलोगे। आप जहाँ पे प्रैक्टिकल बनना है आप प्रैक्टिकल बनोगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं अभी थोड़ा मेरे इमोशंस यूज़ कर दूँगी, आप वैसे करोगे। सो मुझे लगता है आप बहुत ही ना बैलेंस एनर्जी में जा रहे हो अभी। आप ना, मुझे नहीं लगता कि आप पास्ट एनर्जीज में ज़्यादा क्लिंग करके रहोगे। एंड जो भी आपका जो कन्फ्यूजन है ना, आई थिंक धीरे धीरे ना आप वो भी सॉर्ट आउट कर दोगे, आप क्लियर कर दोगे आपके माइंड को। मुझे ना आपके लिए आने वाले टाइम में ना ऐसा एक पीरियड दिख रहा है जहाँ पे भी ना कोई आपकी एक विश भी फुलफिल हो जाए। आप बहुत खुश और अच्छे जोन में मुझे जाते हुए दिख रहे हो ग्रुप नंबर 1। इट्स अ रियली नाइस एनर्जी टू बी इन, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि इतना सब कुछ इमोशनल ड्रेनिंग होने के बाद भी आप खड़े हो और आप आपकी लाइफ आगे लीड कर रहे हो। वेरी नाइस। हम आगे और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। सो आने वाले टाइम पीरियड में शायद से आपको किसी रीज़न की वजह से एक इंसान के साथ डील करना पड़े। इट कैन बी फॉर वर्क ऑल्सो या पर्सनली भी, बोथ। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और अ विंडफॉल। सो मे बी आने वाले टाइम पीरियड में आपको शायद से थोड़ा मनी गेन हो जाए। सो जस्ट सी। Owl. Good advice from a wise person. So you'll get a good advice from a very wise and maybe intelligent person who knows कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और 3 कार्ड्स देखते हैं। योग। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। सी, मैंने आपको बोला था ना कि आपने जो मतलब अब डिफेंसिव हो रखे हो, और ये अभी के शायद से आप एनर्जी में हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप इस एनर्जी से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। स्टार्टिंग में ना थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि जब इंसान ना दूसरों के बारे में सोचता है ना, तो कभी कभी आप जब खुद के बारे में सोचोगे ना, तो आपको थोड़ा सा लगेगा भी कि मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही ना, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं लोगों को, कोई बात नहीं। इनिशियली होता है, लेकिन खुद को प्रायोरिटाइज करना इज नॉट अ बैड थिंग ग्रुप नंबर 1। आप राइट पाथ पे हो। टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सी, आप क्लियर हो, आपको पता है कि आपको अभी क्या करना है। डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। मे बी आने वाले टाइम में आप आपके फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर कर लो। एंड वन मोर आया है, इम्पॉर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। सो कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, नाउ इज़ द टाइम वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप कोशिश करो, डेफिनेटली वो टाइम पीरियड आपका चालू हो गया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे।
थोड़ा और गाइडेंस देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। सो आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि डर के आगे जीत है। इमोशंस आर रनिंग हाई। सी आपके दिमाग में भी ना, मतलब आपके दिमाग और दिल का ना बहुत खेल चल रहा है कि क्या करना है, क्योंकि आप नए एनर्जी में स्टेप इन कर रहे हो ना, सो इट्स वेरी नॉर्मल यू नो। तो थोड़े इमोशंस को ना थोड़ा बैलेंस में लाइए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मैंने क्या बोला, गुड फॉर्चून आने वाला है, एक अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है। ये एक कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको अबंडेंस आएगी, आप हर साइड से खुश होगे। ग्रुप नंबर 1, यू मार्क माई वर्ड्स बिकॉज योर कार्ड्स आर नॉट लाइंग एंड आई कैन सी कि आप एक एक लीडरशिप रोल में आप मुझे दिख रही हो, लाइक अ क्वीन यू नो, समबडी हु इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी बैलेंस्ड यू नो। आपको आप में ना वो बहुत सारी स्ट्रेंथ है, अगर आपने जो चाहा आप कर सकते हो। सो गो फॉर इट, आप डरिए मत। इनिशियली थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन गो अहेड बिकॉज यूनिवर्स इज देयर टू रूट फॉर यू, आई एम देयर टू रूट फॉर यू एंड पीपल अराउंड यू नो यू हु लव you are there to root for you. So don't worry, God is there with you and all the very best for your next phase of life. I hope आपकी ये एनर्जी में आप स्ले करो एंड अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आइए देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप कौन से एनर्जी में स्टेप इन करने वाले हो। Three of Cups, Ace of Wands, Seven of Wands, Ace of Cups। क्लैरिफायर्स देते हैं। Ten of Pentacles, Justice, King of Cups, Star। Overall energy, Three of Wands। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, मुझे ना आने वाले टाइम में ना आपकी एनर्जी ना मुझे बहुत ही प्लान्ड एनर्जी में आप लग रहे हो यू नो। आप बहुत एक प्लान करके आने वाले टाइम में आप चलोगे, जहाँ पे ना आपको पता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। सो यू आर रनिंग वेरी हाई ऑन पैशन, आई फील यू नो। ये अभी ये जो आपका जो एनर्जी शिफ्ट होगा ना, आप बहुत ही एक पैशनेट, एक ड्रिवन एनर्जी होती है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है यू नो। सो बी इट योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल, आप बहुत ही पैशनेट एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। आपके लिए एक 110% एक न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे दिख रही है यू नो। आपके लिए एक इमोशनल यू नो हीलिंग आती हुई दिख रही है एंड देयर सो मच होप इन योर फ्यूचर यू नो। सो जो स्टे होपफुल ग्रुप नंबर 2 यू नो। आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी यू नो। एंड आप ना एक बैलेंस में आने का कोशिश करोगे एंड आप डेफिनेटली आओगे यू नो। यू वांट टू बी इन बैलेंस में भी ना। इसके पहले आप बैलेंस में नहीं थे। अगर आप
अगर प्रोफेशनली बोला जाए तो शायद से आप बहुत काम में आप अपने खुद को बहुत रखा था, जिस वजह से फैमिली में इम्बैलेंस होता होगा, या फिर फैमिली में बहुत इन्वेस्टेड थे जहाँ पे आपको इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता होगा, सो टेक एज यू फील लाइक। लेकिन इम्बैलेंस था, लेकिन इस एनर्जी में अभी आपको पता चला है कि मैं अभी इम्बैलेंस में नहीं रहूँगा। आप डिसाइड करने वाले हो कि मैं अभी बैलेंस क्रिएट करूँगा अपनी लाइफ में, एंड आपने एक और डिसीजन आप ये एनर्जी शिफ्ट आपको लेने में मजबूर करेगी, विच इज़ आपका जो हार्ट है, आप बहुत इमोशनल इंसान मुझे दिखते हो ग्रुप नंबर 2। यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट। आप आपका माइंड ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप आपके हार्ट की ज़्यादा सुनते हो, विच इज़ अ गुड साइन, दैट इज़ नॉट अ बैड साइन एट ऑल। लेकिन थोड़ा हेल्दी बाउंड्रीज बनानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप आने वाले टाइम में ना मुझे दिख रहा है कि आप आपके हार्ट को ना गार्ड करके रखोगे। अभी आपको पता चला है कि किसको मुझे मेरा ऑथेंटिक सेल्फ देना है और किसको नहीं, कितना मुझे किसको देना है ना, ये अभी आपको पता चल चुका है। मे बी पहले आपको ना वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, आप हर इंसान के लिए आप ऐसे ही अवेलेबल रहते थे, या आप भाग के जाते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप सोच समझ के हर एक चीज़ करोगे, बिकॉज लाइफ ने आपको वैसे वैसे लेसन्स दिए है, so and God has sent you a very big healing, and I really hope कि आप उस healing से जल्दी recover हो जाए, and you have planned your future really well, group number 2, you are on the right path, I can sense it। आपने जो भी plans करके रखे हैं ना, उस plan के according चलिए, आप definitely आपको success मिलेगा, and you will be in a very good position later on। एंड आपको आने वाले पीरियड में ना आप खुद के साथ ना अभी कुछ गलत नहीं करोगे, मतलब पहले शायद से आपने सहन भी कर लिया हो, या फिर चुपचाप बोला भी नहीं हो, लेकिन अभी आप इस पोजीशन पे आ रहे हो ना, आप ना खुद के साथ कुछ गलत होने दोगे और ना किसी और के साथ भी होने दोगे। सो यू आर इन दैट पोजीशन, सो वेरी नाइस। एंड आपके काम में आपका पैशन झलकेगा, आपके फैमिली, आपके लव वंस आपको एकदम पैशन में देखेंगे। लाइक आप ना बहुत लविंग, आपकी ना आपकी बहुत एक वल्नरेबल साइड भी मुझे बाहर आती हुई दिख रही है फॉर योर पीपल, विच इज़ वेरी नाइस। आप शायद से ना फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन आपको आने वाले टाइम में आप करो, फैमिली में मुझे बहुत अबंडेंस दिख रहा है। मे बी ना किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ तो सेलिब्रेशन लग रहा है यहाँ आपके अराउंड। मे बी आपका बर्थडे हो, या आपने कुछ सक्सेसफुल कुछ किया हो तो उसकी पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई तो सेलिब्रेशन मुझे ना आपके अराउंड दिख रहा है, जहाँ पे आप आपके फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। एंड मुझे ना आप हील होते हुए दिख रहे हो। आपके ना आप बोलते नहीं हो, लेकिन आपके हार्ट में ना बहुत चीज़ें ना छुप के रखी हैं, जिसको लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपको इतना हर्ट होता है, क्योंकि आपको ये बताते नहीं हो। लेकिन यही चीज़ ना गॉड इज़ गोना हील योर हार्ट फॉर श्योर। आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स है, एंड आप में वो हर चीज़ है। आप बहुत सेंसिटिव हो, वेरी वेरी काम पर्सन, एंड आपको ना आपका ना दिमाग आपने अभी स्टेबल कर रखा है, तो आप बैलेंस में जैसे चलोगे ना ग्रुप नंबर 2, वैसे वैसे ना थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। सो डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड जैसे अभी चलना है ना, एक प्लान के साथ चलिए, बिकॉज यू हैव प्लान्ड आउट थिंग्स, आई फील। और अगर अभी तक नहीं किया ना, तो आने वाले दिनों में आप शायद से कर लोगे, दिस इज़ द साइन फॉर यू। तो डोंट वरी। और एक आप ना विजनरी बनोगे, आप ना अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचोगे, मे बी आगे के 10 साल तक मुझे कैसे क्या क्या करना है। आप ना मुझे ना ऐसे लगता है, जैसे ना मुझे फील होता है कि आप ना मे बी एक प्लानर लेके बैठे हो और आप लिख रहे हो कि मुझे ये 10 साल में ये चीज़ें करनी है, या इतने मतलब ये प्लान करके रख रहे हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनली भी, कि मुझे मेरे बॉन्ड्स को ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाना है। सो वॉट एवर सूट्स यू, लेकिन यू फील यूर इन अ गुड, आई फील यूर इन अ गुड एनर्जी ग्रुप नंबर 2। सो आइए देखते हैं और गाइडेंस क्या है। एंड यू आर बीइंग डिफेंसिव, आप बहुत प्रोटेक्टिव भी हो रखे हो आपके खुद के हार्ट के लिए, बिकॉज आपने इतना हर्ट, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इतना भी क्लोज्ड ऑफ मत होना कि लोगों को आप फिर एंटरटेनिंग ना करो, बैलेंस में चलना है, ओके।
Very sorted energy, group number 2. Very sorted. Nice. ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड. सो मे बी कोई आप लोगों में से, देखिए मैंने बोला ना सेलिब्रेशन, शायद से आप हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, क्या गारंटी ना. आप जिसका अगर घर अभी शायद से बन रहा हो, आप हाउस वार्मिंग दे दो. रीयूनियन हो सकता है किसी फ्रेंड्स के साथ उसी सिलसिले में. इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व. सो आने वाले टाइम पीरियड में आप आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करोगे. नाउ इज़ द टाइम टू रिजॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स. 2 आ गए. कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स. तो प्रॉब्लम्स को ना फेस कीजिए, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व होंगे. डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. सो कोई तो आपका दूर का दोस्त है जो आपके बारे में सोच रहा है. क्या पता आने वाले टाइम में वो शायद से कांटेक्ट भी करे. यू नेवर नो. देखते और मैंने बोला ना आपका फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ तो सेलिब्रेशन लग रहा है. यू नेवर नो, शायद से रियूनियंस भी हो. ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल ऑब्स्टिकल्स. सो आने वाले टाइम पीरियड में आपको ना हर आपके प्रॉब्लम्स पे, ट्रबल्स में, जो भी अड़चन आपको लाइफ में आ रही है उसके लिए आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी जीत होगी. सो गो फॉर इट. वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. सो मे बी ये जो आप डिफेंसिव हो रखे हो ना, मैंने बोला ना आप डिफेंसिव हो रखे हो, आप थोड़े गार्डेड हो तो ये मे बी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आ रहा है. तो आपको लगता भी होगा कि मेरे अराउंड, मेरे अगेंस्ट कोई कर रहा हो, या ये आपकी एंजाइटी आपको बोल रही है. सो इन सब इमोशंस को ना थोड़ा कंट्रोल में कीजिए. इन चीज़ों को ना आपके ऊपर हावी मत होने देना, ठीक है. यू जस्ट लीड योर लाइफ, ओवर थिंकिंग में मत जाइए. बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड. सो एक और मैसेज आया है कि कुछ भी हो जाए, सामने वाले अगर आपको कोई इंटिमिडेट कर रहा है ना, तो उससे इंटिमिडेट होइए मत. डोंट बैक डाउन एंड आप स्ट्रेंथ शो कीजिए एंड गो अहेड. यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू कैन डील विद एवरीथिंग. सो डोंट गेट स्केयर. ओके, और गाइडेंस देखते हैं. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ इज द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन. इट्स हाई टाइम. अभी आप, मैंने बोला ना, आप प्लानिंग इसमें बहुत मुझे दिख रहे हो. तो प्लान तो अब सब रेडी है, तो ऑन फ्लोर उसको लाओ. ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए एक साइन है. यू हैव टू ब्रिंग दैट थिंग इन एक्शन नाउ. तब जाके इतने ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे ना. लुक एट द बिगर पिक्चर. तो शायद से ना अभी ना आपका होराइजन, मैंने क्या, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का आप सोचोगे एंड ऑल. सी ये तो यही बोल रहे कि थोड़ा ना बड़ा लुक एट द बिगर पिक्चर. छोटी चीज़ों में मत अटके रहिए, थोड़ा बड़ा विजन रखिए, थोड़ा बड़ा होराइजन रखिए. दीज आर द कन्फर्मेशंस आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ. दिस इज सो नाइस. होल्ड योर विजन. सी मैंने बोला ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो अभी जो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं ना, दे आर राइट. सो यू हैव गॉट वन मोर साइन कि होल्ड योर विजन एंड टेक एक्शन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. जस्ट कनेक्ट द डॉट्स. ग्रुप नंबर 2, आप आपके कार्ड्स खुद ही देखो कितना कनेक्टेड आए हैं. सो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट. जो भी आपका प्लान है, आई होप आप सक्सेसफुल हो एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस दिखाई दे रही है मुझे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड अगर आपको ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.